इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि में आप किस तरह व्रत रख सकती हैं और किन नियमों का पालन कर सकती हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रि के व्रत के समय में मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें भगवान की मूर्ति, पूजा के बर्तन और प्रसाद आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके अलावा मासिक धर्म में महिलाएं किस प्रकार नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं और किन नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें। नवरात्रि में घर घर में माँ दुर्गा की स्थापना और पूजन किया जाता है। इस दौरान लोग माँ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। नवरात्रि में लोग माँ दुर्गा के लिए विशेषकर महिलाएं इस दौरान व्रत अवश्य रखती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें व्रत रखने चाहिए कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों में मासिक धर्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं किस प्रकार नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं और किन नियमों का पालन कर सकती हैं। अगर आपको नवरात्रि से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प ले ही लिया है तो आपको इस समय में आप स्वयं पूजा ना करके घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा कराएं। इस समय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुने, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और पढ़ने का एक ही फल मिलता है। मासिक धर्म के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान धरें, क्योंकि ऐसा करने से आपको आपके व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। अगर आप किसी भी मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इस समय में सिर्फ माता का नाम ही लें। इस समय में आपको माता का भोग भी किसी और से लगवाना चाहिए, आपको स्वयं माता का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में मासिक धर्म की शिकायत हो गई है, तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके भगवती का पूजन करें। उस समय पूजन में उतने ही लौंग के जोड़े चढ़ाएं जितने दिन आपने माँ का पूजन ना किया हो। नवरात्रि के आखिरी दिन न जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए माँ से क्षमा अवश्य करें। नवरात्रि के दिनों में इन नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आपको नवरात्रि में मासिक धर्म आ गया है तो सबसे पहले तो आपको मंदिर नहीं जाना है और इस समय में भगवान के पूजा के बर्तनों को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है। माता की ज्योति, कलश आदि का भी स्पर्श इस समय में निषेध है। नवरात्रि में माता का भोग और प्रसाद को ना तो इस समय में बनाना है और ना ही स्पर्श करना है। नवरात्रि में ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी की निंदा करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको एक समय भोजन ही करना है, लेकिन यह भोजन आपको स्वयं नहीं बनाना है, किसी और से ही बनवाना है। इस समय में आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक या अन्य चीज़ों को नहीं छूना है, लेकिन आप इन किताबों को किसी के द्वारा सुन सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान आपको माता की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय में हो सके तो किसी धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ना लें। जिस दिन आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस दिन माँ का पूजन अवश्य करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।